बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैन डायग्राम। जॉन वैन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये डायग्राम के ज़रिए से सेट्स को ज़ाहिर करने का एक तरीका शो किया है, जिससे हम यहाँ इसकी थोड़ी वजाहत करेंगे। देखिए, यहाँ कुछ शेप्स दी हुई होती हैं। वैन डायग्राम कुछ शेप्स होती हैं, जैसे रेक्टेंगल है और सर्किल है, ओवल शेप है। इस तरह की चंद शेप्स यूज़ करके और डायग्राम के ज़रिए से यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट और सेट्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स, ओवरलैपिंग सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, इस तरह की कुछ चीज़ों को शो करने के लिए कुछ डायग्राम का सहारा लिया जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहली वैन डायग्राम जो आपके सामने शो की जा रही है, वैन डायग्राम शोइंग आ सेट ए इनसाइड यूनिवर्सल सेट। देखें, ये एक रेक्टेंगल के अंदर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ओवल शेप में एक ए सेट दिया है, यानी कि ए यूनिवर्सल सेट का ही एक पार्ट है, इसका सबसेट है। और ये शो कर रहा है कि ये डायग्राम शो कर रही है कि ये ए एक सेट है जो यूनिवर्सल सेट ही का सबसेट है। ठीक है, इसके ज़रिए से इजी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब हम यहाँ दूसरी वैन डायग्राम की तरफ चलें। सेकंड वैन डायग्राम शोइंग टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी। देखिए, ये दोनों सेट हैं, ये भी यूनिवर्सल के पार्ट हैं। इसके अंदर क्या है, ए और बी दोनों ऐसे सेट हैं, इनमें कोई भी आप नंबर आपस में कॉमन नहीं है। सपोज़ ये 1 2 3 है तो ये 4 5 6 होगा, या ये 1 2 5 है तो ये 3 4 7 होगा। इस तरह इनमें कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो आपस में ज्वाइन कर रहा हो, यानी कि दोनों में कॉमन हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है। इस तरह के सेट को डिसजॉइंट सेट करते हैं और इसको शो करने का ये तरीका बहुत आसान है कि दोनों सर्किल अलग अलग शो किए गए, दोनों कुछ फासले पर हैं, उनमें कोई भी नंबर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये इस एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो रहा है। चलें हम इसके नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है थर्ड वैन डायग्राम शोइंग टू सेट्स ओवरलैपिंग सेट ए एंड बी। ये देखिए, ये भी यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, ए और बी। तो ये दोनों ओवरलैपिंग है क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट ए का और बी का आपस में एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे से टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा सेट है, इसके इनमें कुछ एलिमेंट आपस में कॉमन है। जैसे अगर सपोज़ इसको ए को सपोज़ कर लें 1 2 3 4, तो ये बी होगा 4 5 6, तो इसमें 4 कॉमन हो जाएगा। या इसको इस तरह ले लें, ए बी सी डी, ए सेट जो है ए बी सी डी है इसके एलिमेंट, और बी के हैं बी सी डी ई। कुछ कॉमन भी हैं, कुछ नॉन कॉमन भी है ना। तो ये ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं कि इनमें कुछ ना कुछ नंबर आपस में कॉमन हैं। ये इस तरह से शो किया जा रहा है कि इसमें कुछ ए और बी आपस में दोनों टच हो रहे हैं और कुछ हिस्सा ए का बी में शामिल है और कुछ बी का ए में शामिल है। तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट हैं। इस तरह रिप्रेजेंट करना वैन डायग्राम के ज़रिए शो करना वैन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ वैन डायग्राम शोइंग सबसेट ए ऑफ बी। जैसे ए सबसेट है बी का, ए का सिंबल ए और सबसेट का सिंबल बी। तो यहाँ हम देखें, एक रेक्टेंगल के अंदर तो हमें यूनिवर्सल सेट शो किया गया और यहाँ एक बड़ा सेट बनाया गया बी और उसके अंदर एक छोटा सेट है ए। तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि बी एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम ए के एलिमेंट भी शामिल है, कुछ इसके अलावा भी हैं। सपोज यूँ समझ लें कि ये 1 2 3 4 ए में है, तो बी में 1 2 3 4 5 6, यानी कि ए के भी एलिमेंट्स सारे शामिल हैं, उसके अलावा भी बी में मौजूद हैं। तो बी यहाँ सुपर सेट हो गया और ए सबसेट हो गया। तो यहाँ इस तरह से शो करना डायग्राम के ज़रिए से ये वैन डायग्राम
सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ हमने देखें इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकेगा कि ये देखें यूनिवर्सल सेट है, इसका पार्ट जो है दो सेट हैं, और उन सेटों की जो फॉर्म है वो क्या है, वो शेयर सब सेट वाली फॉर्म है। देखें इसमें एक बड़ा सेट है, उसी के अंदर एक और सेट है, वो इसका सबसेट है, ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, बी सुपर सेट हो गया, ए छोटा सेट है इसका, तो ये उसका सबसेट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ हमें पाँचवीं डायग्राम यानी फिफ्थ डायग्राम शोइंग टू सेट्स ए एंड बी एंड शेडेड आर कलर्ड रीजन शोइंग ए यूनियन बी। देखिए हमारे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर दो सेट दिए हुए हैं। अब ये दोनों सेट, दोनों पर शेड या कलर करके ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि सारे एलिमेंट ए के भी और बी के भी शामिल कर लिए जाएँ, को कलर कर लिया जाए तो ये ए यूनियन बी बन जाएगा। ए यूनियन बी को शो करने का एक ये तरीका ईजी टू अंडरस्टैंड है कि देखें दोनों के तमाम एलिमेंट्स को कलर कर लिया गया, तो ये जो कलर्ड रीजन है ये ए यूनियन बी है। अब ये सिक्स डायग्राम की तरफ आते हैं। सिक्स डायग्राम शोइंग टू सेट्स ए एंड बी शेडेड आर कलर्ड रीजन शोइंग ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ पर ये भी दो सेट हैं, ए और बी, ये भी यूनिवर्सल का पार्ट है, यूनिवर्सल सेट का। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने सिर्फ कॉमन रीजन को, ये कॉमन रीजन है, इसको हमने शेडेड या कलर्ड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेडेड या कलर्ड रीजन है ये ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि वो एरिया है या वो एलिमेंट्स हैं इसमें जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी वही रीजन होता है जो ए और बी में कॉमन हो। सपोज़ यहाँ 1 2 3 4 हो और यहाँ 3 4 5 हो, तो इसमें 3 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं दो जो दोनों में कॉमन है, ए में बी में भी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी, वो कलर्ड रीजन ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। लेकिन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए। कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मज़ीद समझाऊँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।